नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। तो आज बात करेंगे जिस तरह से मध्य प्रदेश के भीतर सियासत शुरू हुई है नाम बदलने को लेकर, उसी पर आज चर्चा करेंगे। राजधानी भोपाल का जो इकबाल मैदान है उसके नाम बदलने की मांग राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने की है। उसके सदस्य हैं प्रियंक कानूनगो। उन्होंने जिस तरह से एक पोस्ट किया एक्स पर, उसके बाद मध्य प्रदेश की सियासत में घमासान मचा हुआ है। इकबाल मैदान का नाम बदला जाना चाहिए, ये मांग लगातार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कर रहा है। उसी को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसको लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है, तो बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। आज इसी पर खास चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। भोपाल में इकबाल पर सियासी बवाल। भोपाल में फिर नाम वाली सियासत। NHRC सदस्य की मांग, बदला जाए इकबाल मैदान का नाम। कानूनगो ने इकबाल मैदान को बताया माथे पर कलंक। कांग्रेस का पलटवार, मुद्दों से भटकाया जा रहा ध्यान। शायर इकबाल के नाम पर छिड़ा सियासी संग्राम। क्या बदलेगा इकबाल मैदान का नाम? भोपाल का दिल कहे जाने वाले पुराने शहर का इकबाल मैदान, जो कभी अदबी महफिलों का केंद्र हुआ करता था, आज राजनीति का नया अखाड़ा बन चुका है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इकबाल के नाम पर मैदान के होने को देश के लिए अपमानजनक बताया। कानूनगो ने लिखा, पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव लिखने वाले इकबाल के नाम पर भोपाल में मैदान होना हमारे माथे पर कलंक है। भोपाल का नवाब गरीब जनता का खून चूसकर इकबाल को वजीफा देता था। हम इस कलंक को मिटाकर अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देंगे। इस मांग ने विपक्ष को सरकार और बीजेपी पर हमला करने का मौका दे दिया। पूर्व मंत्री PC शर्मा का कहना है कि ये लोग कब तक नाम बदलने की राजनीति करेंगे। डीजल पेट्रोल सस्ता मिले, इस पर मानवाधिकार आयोग को बात करनी चाहिए। वहीं बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कांग्रेस पर ही तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा दिया। उन्होंने दावा किया कि अगर नाम बदलने का कोई प्रस्ताव आता है तो सरकार जरूर विचार करेगी। कब तक नाम बदलने की राजनीति करते रहोगे? मानव अधिकार आयोग के आप सदस्य हैं। अभी मानव का अधिकार ये है कि उनको डीजल पेट्रोल रसोई गैस मिले और सस्ते मिले। इन चीजों पे बात होगी नहीं। बेरोजगारी हो रही है, उस पे होगी नहीं। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। छिंदवाड़ा में 10 लोग की जान चली गई कार्यक्रमों में। वहाँ इंदौर में कुचल दिया एक महिला इंजीनियर को। इनकी बातें करो, ये लोगों को राहत दो, क्योंकि आप मानव अधिकार आयोग में हो। कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए मुगल आक्रांताओं को महान बताया। यहां तक कि पाकिस्तान परस्ती करने वालों तक को देश में सम्मान देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से देश में इतिहास की पुस्तकों में सुधार किया है, उसी तरह से अगर इस संदर्भ में कोई प्रस्ताव आएगा तो सरकार निश्चित ही उस पर विचार करेगी और निर्णय लेगी। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि देश में जो शहीद रहे हैं, जिन्होंने भारत माता की सेवा करी है, उनको सम्मान मिलना चाहिए, और जो पाकिस्तान परस्ती करते रहे उनको उनकी सही स्थान पर पहुंचाना चाहिए। इकबाल मैदान का नाम बदलेगा या नहीं, यह तो भविष्य तय करेगा। लेकिन मध्य प्रदेश में नाम बदलने को लेकर होने वाली सियासत कोई नई नहीं है। इससे पहले भी कई शहरों के नाम बदले जा चुके हैं। हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति किया जा चुका है। होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम किया गया। इस्लाम नगर और बाबई जैसे कई स्थानों के नाम बदले जा चुके हैं। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार प्रियंक कानूनगो के इस प्रस्ताव पर मुहर लगाती है या यह मुद्दा केवल बयानों तक सीमित रह जाएगा। भोपाल से रंजन भगत की रिपोर्ट। तो राजधानी में इकबाल पर बवाल मचा हुआ है। अब सवाल ये कि सियासत नाम की आखिर किसके काम की है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। महेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अमित तावरे साहब भी जुड़ेंगे, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। तौकीर निज़ामी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। डॉक्टर मोनिका वर्मा जी आप जुड़ चुके हैं, इतिहासकार हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल आप ही से है तौकीर साहब, जिस तरह से इकबाल के नाम पर सियासत अपने काम पर लग गई है और नाम बदलने को लेकर अब
जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ये प्रस्ताव रखा है और इकबाल साहब को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें हैं, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानना समझना चाहते हैं इकबाल मैदान का इतिहास और इसको लेकर जो सियासत हो रही है उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश आज महंगाई की चरम सीमा पर आ गया है। मोदी जी ने इस देश को कहां पर लाकर खड़ा कर दिया। आज फिर लॉकडाउन लगने जैसी बातें हो रही हैं देश में, और वो हमारे जो कानून गो साहब हैं, जो मानव अधिकार के सदस्य हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि इकबाल मैदान पर चर्चा करनी चाहिए। जबकि मुझे लगता है इकबाल साहब पर या इकबाल मैदान पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। चर्चा होनी चाहिए कि हमारी माताएं बहनें रसोई के लिए परेशान हैं, बुरी तरह से लाइनें लगी हुई हैं, जबकि उन पर चर्चा कराकर इस तरह से उन्हें बताना चाहिए कि महंगाई को कब तक करेंगे। और जहाँ तक इकबाल साहब की बात है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए, जब भारत का विलय भी नहीं हुआ था तब आप इस भारत का पाकिस्तान का जो बंटवारा था उस दौर में भी आप देख लीजिए, उससे पहले के वो शायर थे और उन्होंने इस भारत में अगर उन्होंने लिखा है कि सारे जहाँ से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलस्तां हमारा, और एक शेर बहुत ही कामयाब तरीके का है उनका वो, और उनको जो है ना मानव अधिकार के जो सदस्य हैं उनको गौर से सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। वो कह रहे हैं कि मज़हब नहीं सिखाता, मज़हब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये डॉक्टर इकबाल साहब, जो अल्लामा इकबाल हैं, शायर साहब, कवि साहब, वो कह रहे हैं। उनको इस बातों पर गौर करना चाहिए, उनको समझना चाहिए। हम तो ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, अगर आपको लगता है कि आज इकबाल मैदान जो डॉक्टर शायर इकबाल साहब के नाम पर है, आप भोपाल में उसको आप कलंकित कह रहे हो, तो फिर हमें तो लगता है कि भारत की जो राजधानी दिल्ली है, उसका जो वो लाल किला है, फिर मुझे लगता है कि वो भी कलंकित होना चाहिए और कलंक होना चाहिए। फिर मैं पूछना चाहता हूं कि देश का प्रधानमंत्री उस लाल किले पर मोदी जी जाकर झंडा फहराते हैं, वहां से भाषण देते हैं, तो पहले आप मोदी जी को समझाइए, और मैं तो कहता हूं कि आडवाणी जी को भी समझाइए। वो जाके जिन्ना की कब्र पर सजदा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, तब आपको कलंक नहीं लगता? तब ये कलंकित नहीं थे? आऊंगा तौकीर साहब आपके पास। डॉक्टर मोनिका, आप तो इतिहास को करीब से जानती समझती हैं, और जिस तरह से इकबाल मैदान को लेकर ये सियासी संग्राम छिड़ा है, आप इसको किस तरह से देखती हैं? अगर इतिहास के झरोकों में अगर झांकेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी। देखिए, यह मुद्दा केवल इकबाल मैदान का नाम बदलने का नहीं है, बल्कि यह हमारी राष्ट्रीय स्वाभिमान और ऐतिहासिक चेतना से जुड़ा विषय है, जहां हमें इतिहास के पन्नों को बहुत ही दोबारा से खोजना होगा, देखना होगा। अल्लामा इकबाल एक जटिल व्यक्तित्व रहे। उन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा, लेकिन आगे चलकर उन्होंने विभाजनकारी विभीषिका का भी समर्थन किया। इसलिए यह स्वाभाविक है कि आज हम तय करें कि सार्वजनिक स्थानों के नाम किन आदर्शों पर होने चाहिए और किन महापुरुषों पर होने चाहिए। बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपने कही। महेश शर्मा जी, प्रस्ताव रखा है मानवाधिकार आयोग ने, अब इस प्रस्ताव पर क्या आगे हम देखेंगे, समझेंगे? क्या इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाएगा? बीजेपी इसको लेकर एक्शन लेगी, नाम बदलेगी क्या? देखिए, निश्चित रूप से भारत की जो सांस्कृतिक धरोहर है, भारत की जो विरासत है, उस पर अगर किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव आता है तो सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कहीं ना कहीं उसमें तथ्यों को देखते हुए कार्रवाई करेगी। वो सरकार का अपना काम है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने प्रारंभ से ही तुष्टीकरण की नीति करते हुए केवल और केवल वोटों की राजनीति के आधार पर, चाहे प्रदेश की राजधानी हो चाहे देश की राजधानी हो, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर, किस प्रकार से महिमा मंडन करने का काम किया है, ये महिमा मंडन दर्शाता है कि कांग्रेस ने सदैव मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की है। आज हम किसी एक विषय की विरोध की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ कांग्रेस की मानसिकता की बात हो रही है। मानसिकता लगातार विभाजनकारी रही है। उसी मानसिकता का परिचायक है कि आज कांग्रेस रसातल में है, और कांग्रेस को ये समझना होगा कि कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व में किए गए अपने फायदे और नुकसान के आधार पर जो आपने नामकरण किया,
उसके कारण ये स्थितियां बनी। और भोपाल की जहां तक हम बात करें, इकबाल मैदान की बात करें, तो इकबाल मैदान पहले खिरनी वाला मैदान बोला जाता था। इकबाल मैदान, इकबाल साहब अच्छी बात है, बड़े मशहूर शायर हैं, पाकिस्तान के रहने वाले शायर हैं, पाकिस्तान के राष्ट्रीय कवि का उनको दर्जा प्राप्त है। और उन्होंने जिस प्रकार की, जैसे हमारी बहन अभी कह रही थी कि उन्होंने विभाजनकारी नीतियों का समर्थन किया, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही सोच का विषय है। और प्रश्न चिन्ह इस बात पे भी लगना चाहिए कि तत्कालीन नवाब जो हमीदुल्लाह खान साहब थे, उन्होंने किस आधार पे जनता की गाड़ी कमाई का कर वसूली का पैसा उनको दिया, कैसे उनको उसमें पुरस्कारों से नवाजा। तो ये सारी चीजें इतिहास के तथ्यों में जाकर हमारी नौजवान पीढ़ी को सही दिशा, सही विषय और सही इतिहास की जानकारी प्राप्त हो, ये मुझे लगता है एक सार्थक चर्चा इस पे होनी चाहिए। बिल्कुल। अमित तावरे साहब, मैं आपके पास आता हूं। विभाजन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, इकबाल साहब को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। जो विभाजन की लकीरें हैं उसको मिटाने का प्रयास तो किया जाएगा। देखिए, यदि मुझे अच्छी तरह से याद है तो हम बचपन से सुनते आए हैं कि नाम में क्या रखा है, काम करके दिखाइए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 2014 से जब से इस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तो सिवाय नाम बदलने के अलावा कोई काम जो है वो इस सरकार ने नहीं किया है। और ऐसे मुद्दे जिनसे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है आज के समय में, और एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो मानवाधिकार आयोग के प्रमुख हैं, मानवाधिकारियों की बात ना करके इस तरीके की बातों में पड़ना और विवादों को पैदा करना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सरकार मूलभूत मुद्दों से ध्यान भटकाकर इस तरीके की चीजें करना चाहती है। पंच से लेकर प्रधानमंत्री आपके हैं, पार्षद आपके हैं, महापौर आपके हैं, विधायक आपके हैं, सांसद आपके हैं, मुख्यमंत्री आपके हैं, सारे मंत्री आपके हैं। तो प्रधानमंत्री जी को एक दिन अपने सारे मुख्यमंत्रियों को बुलाना चाहिए और देश में जितने भी नाम बदलना है एक बार में नाम बदल देना चाहिए। और उसके बाद हम ये उम्मीद करेंगे कि मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत जो मुद्दे आते हैं, आदिवासी अत्याचार, दलित अत्याचार, किसान आत्महत्या, महिला अत्याचार, अभी जो पेट्रोल डीजल गैस की जो कमी चल रही है उसकी बात करेंगे। तो ये सब इनको काम करना चाहिए। जितने भी नाम बदलना है एक बार में आप नाम बदल दीजिए। हम तो ये उम्मीद करेंगे कि अहमदाबाद का भी नाम बदलेंगे क्या, गुजरात के। तो इस तरीके की हम ईश्वर से कामना करते हैं। आज बहुत अच्छा दिन है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जिन्होंने को जनता ने बहुत अच्छी अपेक्षा के साथ चुना है, मध्य प्रदेश में 160 से ज्यादा विधायक दिए हैं। वो इसलिए नहीं दिए हैं, आपने अपने घोषणा पत्र में कभी नहीं कहा कि हम इन जगहों का नाम बदलेंगे इसलिए आप हमको वोट दें। आपको इसलिए चुना था कि आप प्रदेश के 9 करोड़ लोगों की जनता के लिए बेहतर विकास कार्य करेंगे। महेश जी, जवाब दीजिए। आप विकास की बात करते हैं, विकास भी, विरासत भी, जो भी नाम बदलने हैं एकदम बदल दीजिए और विकास कीजिए, काम की बात करिए। सीधा सा सवाल है, कब तक आप इस तरह से नाम बदलते रहेंगे? देखिए, सवाल नाम बदलने का नहीं है। सवाल जिस प्रकार से लगातार तुष्टीकरण की राजनीति कर वोट बैंक की केवल और केवल चिंता की गई है, तो आप देखें मुस्लिम आक्रांताओं और मुगलों का इतिहास पढ़ाने के लिए हम बैठे हैं क्या? निश्चित रूप से आपने किस प्रकार से अध्ययन और अध्यापन में भी छात्रों को किस प्रकार का इतिहास अपने शासनकाल में पढ़ाया कांग्रेस पार्टी ने, और आज इस प्रकार की जो मांग उठ रही है, तो वो मांग इसलिए उठ रही है क्योंकि आपने निरंतर एक वर्ग का समर्थन किया और दूसरे वर्ग को और हमारे महापुरुषों को कहीं ना कहीं कमतर दिखाने का काम किया। और यही कारण है कि आज समाज में इस प्रकार की मांग उठती है। 1905 में उन्होंने गाना गाया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और 1905 के बाद उन्होंने उसमें से शब्द हटा लिया कि साहब हिंदू हैं हम, हिंदू की जगह हिंदी कर दिया। तो ये समय के हिसाब से, काल के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से कांग्रेस हो चाहे कांग्रेस समर्थित इस प्रकार के
जो हमारे कविगण हैं या अन्य जो भी रचयिता हैं, ये अपनी फायदे और नफा और नुकसान के आधार पे ये सारी चीजें करते हैं, तो देश इनसे जवाब तो मांगेगा ना। बिल्कुल, मैं आपके पास आऊँगा, जवाब भी लूँगा ताबरे साहब से। डॉक्टर मोनिका, आपसे समझना चाहूँगा, अगर इस तरह से एक दूसरे के नाम अगर बदले जाएंगे तो मैसेज क्या जाएगा जनता के बीच? बीजेपी से आप बात करते हैं तो वो ढेर सारे नाम गिनाने लगते हैं, कांग्रेस से आप बात करते हैं तो ढेर सारे नाम वो गिनाने लगते हैं। भोपाल के इतिहास को अगर आप देखेंगे, समझेंगे तो एक दूसरे के नाम बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जी, देखिए, यह एक राजनीतिक विषय के तौर पे मैं बिल्कुल नहीं देखती हूँ। यह एक सांस्कृतिक विषय है और इतिहास का भी पूर्ण मूल्यांकन होना चाहिए। केवल हम किसी को नकारने के लिए ये सब नहीं कह रहे हैं या किसी को जोड़ने के लिए ये सब नहीं होना चाहिए, बल्कि इतिहास का एक पूर्ण मूल्यांकन होते हुए अल्लामा इकबाल के पूरे विचारों का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। और भोपाल और मध्य प्रदेश में आसपास बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया, या हम कहें कि उन्होंने भारत की चेतना को जगाने में भी योगदान दिया, तो उन्हें भी प्राथमिकता दी जानी जरूरी है। इतिहास के पन्ने हमें ये भी पलटने के लिए कहते हैं। तो हम कब तक मंदिर में मस्जिद खोजते रहेंगे, मस्जिद में मंदिर खोजते रहेंगे? ये भी देखिए, सवाल है। इतिहास को तो कोई मिटा नहीं रहा है और इतिहास किताबों में सुरक्षित है, परंतु सार्वजनिक प्रतीक हमारी प्रेरणा के केंद्र होते हैं और प्रेरणा हमेशा सकारात्मक चीज़ों से ही, सकारात्मक स्थानों से, या सकारात्मकता जो राष्ट्र हित के लिए सर्वोपरि है उसी से आती है, मेरा ये मानना है। तौकीर साहब, आपसे समझना चाहता हूँ कि विभाजन को लेकर जो सवाल इकबाल साहब पर उठाए जा रहे हैं, अलग से उन्होंने मुस्लिम राज्य की मांग की, पाकिस्तान को लेकर जो सवाल कानून गो ने भी उठाए हैं, तो ये सवाल जो उठाए जा रहे हैं, भोपाल में उनकी मौजूदगी के क्या मतलब मायने हैं? 5 से 6 बार वो आए हैं और जो इकबाल मैदान पर उनकी शायरी लिखी है, 4 से 5 शायरी अभी भी लिखी, अंकित हैं वो दीवारों पर भी। देखिए, आपको समझना पड़ेगा अच्छे से कि जब सवाल पूरा देश योगदान को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, योगदान है नहीं तो फिर नाम का क्या मतलब? योगदान तो देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नहीं है, जिन्होंने कभी भी आज़ादी से लेकर आज़ादी में कहीं भी भारत में कहीं किसी भी तरह का कोई योगदान नहीं दिया। आज उनको वीर कह के लोग बुला रहे हैं। आप देख लीजिए, जो महात्मा गांधी की हत्या करता है उसको लोग यहाँ पूजने की बात कर रहे हैं। जो लोग इस देश में जिनका किसी भी तरह का योगदान नहीं है उनकी भी बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, इकबाल मैदान का नाम बदल कर सावरकर मैदान रखना चाहते हैं क्या? गोडसे मैदान रखना चाहते हैं? कौन सा मैदान रखना चाहते हैं? आपको समझना होगा, इस शहर भोपाल की नज़ाकत को, इसकी गंगा जमनी तहजीब को भी समझना पड़ेगा। ये जो भोपाल है, ये भोपाल बेगमों का शहर कहलाया जाता है। यहाँ हमारी जो बेगमें हैं उन लोगों ने हुकूमत की और कभी भी उन्होंने किसी भी तरह से हिंदू मुस्लिम जैसे चश्मे से, जैसे आज देखा जा रहा है, इस तरह का नहीं रहा। वहाँ होली भी मनाई जाती थी, दीपावली भी मनाई जाती थी, ईद भी मनाई जाती थी। किसी धर्म का कोई भी इस तरह का एंगल नहीं रहता था। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जिस तरह की राजनीति आज संघ, RSS और बजरंग दल से लेके सारे लोग कर रहे हैं, उनको समझना पड़ेगा। आप विकास की बात क्यों नहीं करते? आप किसी मध्य प्रदेश में दलित के समाज पे पेशाब किया जा रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चियां सुरक्षित नहीं है। आप विकास यहाँ हो नहीं रहा है। यहाँ मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम इस पर चर्चा हो रही है, इकबाल पर चर्चा कर रहे हैं, जबकि चर्चा ये होनी चाहिए कि हमारी माताएं बहनें परेशान होकर लंबी लंबी कतारों में लाइन में लगी हुई हैं, उनको सिलेंडर नहीं मिल रहा है, डीजल की किल्लत हो, और डीजल हमारे नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश भेज रहे हैं। आप समझिए, तो ये कौन सा चल रहा है? आप किस तरह का माहौल देश में बनाना चाहते हैं? इस तरह का देश का माहौल नहीं है। देश में खुलूस और मोहब्बत से माहौल बनाइए, नाम बदलने से नहीं होगा। विकास करिए, विकास करने से बिल्कुल विकास करिए। अमित जी, आपके पास मैं आता हूं। महेश जी ने जो महत्वपूर्ण सवाल उठाए उसका आपको पॉलिटिकल काउंटर रिएक्शन भी देना है। दूसरा सवाल ये भी कि जो आप पर तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं उस पर भी जवाब दीजिएगा। देखिए, मुझे लगता है कि हम जितने लोग पैनल में बैठे हैं उस समय मुझे नहीं लगता कोई भी उस समय मौजूद होगा। लेकिन आज जब हम बैठे हैं इस आपके चैनल के माध्यम से, तो आज की जो चुनौतियां हमारे प्रदेश और देश के सामने हैं उन पर बात न कर कई दशकों पुरानी यदि हम बात करें, मुझे लगता है ये न्यायपूर्ण बात नहीं है।
आपको इतने बड़े दिल से जनता ने चुना है, भारी बहुमत से चुना है, 56 इंच के आपके प्रधानमंत्री का सीना है, और आज सिलेंडर जैसी चीजें नहीं मिल पा रही, पेट्रोल जैसी चीजें नहीं मिल पा रही हैं। ये जिस मध्य प्रदेश में हम बैठ के बात कर रहे हैं, पिछले 20 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2003 में इनकी सरकार बनी थी, और 2003 में जो बच्चा पैदा हुआ होगा, आज वो इकबाल की बात नहीं करता है। वो कहता है कि ये बताइए मेरी नौकरी कहाँ है सर, ये बताइए कि जब मैंने माता पिता ने अपनी पूरे पैसे प्राइवेट कॉलेज में मुझे पढ़ाने में लगा दिए, और जब मैं डिग्री लेकर निकला, तो आज मुझे मध्य प्रदेश के अंदर नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। बूढ़े माँ बाप की आंखों में आंसू देकर आज मुझे दिल्ली, बंबई, बेंगलोर की ओर क्यों भागना पड़ रहा है। इसमें इकबाल साहब का क्या दोष है? इसमें तो सरकार का दोष है, जिसको इतने लंबे समय से मध्य प्रदेश की जनता जिता रही है, और वो उन मुद्दों को उठा रही है जो उसके ना घोषणा पत्र में थे, ना कि आज जिन लोगों को इन सब बातों से मतलब है। मैं ईश्वर से फिर कामना करूंगा कि आज का दिन बहुत ही शुभ है, रामनवमी का दिन है, और भगवान राम सबके हैं, भगवान राम इनको सद्बुद्धि दें, और आज के जो मुद्दे हैं जनता के, उन पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को काम करना चाहिए। बिल्कुल महेश जी, जो मूल मुद्दे हैं उन पर सरकार को काम करना चाहिए। इतिहास के झरोकों में झांकने की जरूरत नहीं है। दर्जनों समस्याएं हैं, आप पर डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स के आरोप लग रहे हैं महेश जी। इतिहास को कलंकित करने का काम कांग्रेस करे, तुगलकी फरमान और तुगलक जैसे लोगों के नाम पर रोडों का नामकरण करने का काम कांग्रेस करे। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास के साथ जिस प्रकार से विकास की एक नई धारा को प्रवाहित करने का काम कर रही है, तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। इनके पुराने पाप कहां से उखड़ के आ गए। जिस प्रकार से आप देखें कि तुगलकी फरमान जारी किया करते थे, आज दिल्ली की बात करूं चाहे भोपाल की बात करूं, भोपाल हमारा विलीनीकरण जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं हो पाया कि भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खां चाहते थे कि ये पाकिस्तान का हिस्सा बने या ये स्वतंत्र रियासत बने। तो ये इतिहास भी हमारे युवाओं को जानना जरूरी है। इसके लिए दोषी कौन था? भोपाल आज है तो भोपाल होने के लिए भोपालियत और भोपाल की जनता ने वहां पर संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी है। उस लड़ाई के कारण आज भोपाल इस मूल स्वरूप पे हम देख पा रहे हैं। और कांग्रेस इस प्रकार की जो गलतियां इन्होंने इतिहास में की है उसका जिक्र नहीं करना चाहती। हम विकास पे बात कर रहे हैं, आज इकबाल का विषय, आज इकबाल पे बात कर रहे हैं, हम विकास पे भी बात करते हैं और सीना ठोक के करते हैं। आप आज चैनल पे विषय इकबाल मैदान का है तो इकबाल पे बात कर रहे हैं, विकास पे आप बात कर रहे हैं, आप भ्रम फैलाने का काम करते हैं। आपने नैरेटिव सेट कर दिया। आप कलेक्टर साहब का बयान है भोपाल के अंदर कि ना कहीं पेट्रोल की कमी है, ना डीजल की कमी है, ना कहीं रसोई गैस की कमी है। और आप जाके देखें कि कैसे फेक सोशल मीडिया पे आपको विजुअल दिखाएं उसके। कांग्रेस के जो लोग हैं वो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। महेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। अमित जी, कांग्रेस के शासन में भी नाम बदले गए, महापुरुषों के नाम पर सड़कों का नामकरण हुआ, वो भी हमने देखा। तो ये काम तो लंबे समय से चला आ रहा है, कांग्रेस के शासन में भी यही हुआ, अब बीजेपी भी वही काम कर रही है। तो अंतर कहाँ है? अंतर कहाँ देख पा रहे हैं आप? भाई आपके नक्शे कदम पर बीजेपी चल रही है। अच्छी बात है, स्वागत है यदि 130 साल पुरानी पार्टी के नक्शे कदम पर चले, लेकिन हमारी जो मूल भावना है प्रेम की, मोहब्बत की दुकान की, उस रास्ते पे चलेगी तो खुशी होगी। कौन सी ऐसी जगह थी जहां पर पहले से कोई नाम था और उसका नाम बदलकर हमने किसी का नाम रखा हो? ये बताइए आप। कभी आपने ऐसा सुना कि हमने किसी जगह का नाम बदला हो और आपको कार्यक्रम आधा घंटे चर्चा करने की जरूरत पड़ी हो हमारे मीडिया के लोगों को? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये कभी भी मूल बात का जवाब नहीं देंगे। महेश भाई बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं हमारे, लेकिन क्या करें, वो भी अपनी पार्टी के मतलब इस तरीके का विरोधी जो बात है उसी ट्रैक पर चल सकते हैं। वो मूलभूत बात तो वो भी नहीं कर सकते। आज वो कह रहे हैं कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है। अरे भाई, 100 सांसद हमारे हैं, देश में आपके 56 इंच के प्रधानमंत्री है, 240 सांसद है, केंद्र में सरकार है, पंच से लेकर प्रधानमंत्री है, और आप कह रहे हो कि हम भड़का रहे हैं लोगों को। क्या हमारे भड़काने से लोग पेट्रोल पंप पर पहुंच रहे हैं या हम लोगों को कंधे पर बिठा बिल्कुल अमित जी, समय की भी हमारे पास कमी है। डॉक्टर मोनिका, आखिरी सवाल संक्षेप में जवाब दीजिएगा। इतिहास को आपने बताया, इतिहास के झरोकों में हम गए, अब भविष्य के पन्ने कैसे भरे जाएं? नई पीढ़ी को क्या मिलना चाहिए? क्या नई पीढ़ी भी
इसी नाम में उलझी रहेगी क्या? जी देखिए, बस मैं एक इतिहासकार के नाते और एक महिला होने के नाते सिर्फ इतना ही कहूँगी कि जो राजनीतिक रंग हम इन चीज़ों को दे रहे हैं वो नहीं दिया जाना चाहिए। यह विषय हमारी राष्ट्रवाद का विषय कोई ऐसा नहीं है कि इसका विरोध किया जाना चाहिए, बल्कि सही को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और सार्वजनिक स्थलों के नाम ऐसे व्यक्तियों पर होने चाहिए जो हमारी राष्ट्र की एकता, अखंडता और गौरव को बनाए रखे। और महिला होने के नाते मैं इतना ही बताना चाहूंगी कि अभी मैंने एक दिन पहले ही सिलेंडर बुक किया था और मुझे तीसरे दिन को सिलेंडर मिला, तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि इस तरह की समस्याएं कहीं पर हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेहमान दिया चर्चा में शामिल हुए। समय की कमी है, चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। तो मध्य प्रदेश में नाम बदलने की सियासत पहली बार नहीं है। इससे पहले भी हमने जो सार्वजनिक स्थल हैं उनके नाम बदलने को लेकर सियासी घमासान देखा। फिलहाल इकबाल मैदान का नाम बदलने का प्रस्ताव है, सरकार को फैसला करना है। आगे देखते हैं कि ये सियासी पारा कहां जाकर थमता है। चर्चा में इतना ही। नमस्कार, आप देखते रहिए BSTV।